Welcome to all my YouTube channel MN Classes. Today we will discuss the constitution validity of Minimum Wages Act 1948. So let's start. This act is applicable to whole of India. ये जो हमारा एक्ट है ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है. पहले ये होता था कि जम्मू एंड कश्मीर इसमें एक्सक्लूडेड था, बट अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी ये एप्लीकेबल होता है. अब इस एक्ट के आने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या पर्पस था इसका, तो हम वो चीज़ अब डिस्कस करेंगे. पहला पॉइंट बता रहा है कि टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स एज दे वीक इन बार्गेनिंग. पहले होता क्या था कि जो वर्कर्स थे वो बहुत वीक थे अपनी बार्गेनिंग, मतलब अपनी बात मनवा नहीं सकते थे एम्प्लॉयर्स के सामने. तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया. सेकंड पॉइंट कहता है टू प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी. ठीक, और जो सोशल सिक्योरिटी होती है ना, एक ये ड्यूटी होती है स्टेट की कि वो प्रोवाइड कराए एम्प्लॉयज़ को. ठीक है, तो इस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया. तीसरा पॉइंट है प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लोटेशंस. मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था कि एक्सप्लोटेशन एम्प्लॉयज़ का पहले बहुत होता था. इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लेके आया गया. फिर फोर्थ पॉइंट कहता है स्वेटेड लेबर इज़ प्रिवेंटेड. गाइस, आपको स्वेटेड लेबर का मतलब यहाँ पर ये है कि जो वर्कर्स मेहनत से काम करते हैं बट उनको वेजेस प्रॉपर नहीं मिलती है, उनको कम मिलती है वेजेस, तो उस चीज़ को कहते हैं स्वेटेड लेबर. ठीक है. लास्ट पॉइंट इसमें है टू प्रोवाइड अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजरी कमेटी एंड बोर्ड हैविंग द इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बोथ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स. इस जब ये एक्ट आया गया तो इसके बाद एक इसमें एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट की गई है जो सेक्शन 7 बात करता है. सेक्शन 7 और सेक्शन 8 बात करते हैं दोनों. और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो दोनों एम्प्लॉयज़ के और एम्प्लॉयर्स के दोनों इक्वल नंबर्स में होते हैं. ठीक है. तो इस चीज़ को लेके आया गया और इस कमेटी को लाने का मेन पर्पस यही था कि मतलब किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना, वो चीज़ें देखते रहें, अगर किसी का हो रहा है तो उसको रेमेडीज़ प्रोवाइड कराएं. ठीक है, ये सब चीज़ें ये देखती थी. तो हम आगे देखते हैं. India introduced the Minimum Wages Act in 1948, giving both the central government and the state government jurisdiction in the fixing wages. ये कह रहा है कि जो इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, और ये दोनों को पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि दोनों के पास जुरिडिक्शन है, वो फिक्स कर सकती है मिनिमम वेजेस. पेमेंट ऑफ वेजेस बिलो द मिनिमम वेज रेट अमाउंट टू बी फोर्स्ड लेबर. अगर कोई एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेस से कम किसी को वेज दे रहा है तो उसको फोर्स लेबर की कैटेगरी में हम फॉल कर देंगे. ठीक है. अब आता है आर्टिकल 19(1)(g). ये क्या कहता है? एम्प्लॉयर्स फेसिंग द लॉस ड्यू टू दिस एक्ट रेज देयर कॉन्फ्लिक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ द आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब भाई जब ये एक्ट आया गया तो एम्प्लॉयर्स को दिक्कत होने लगी कि मिनिमम वेजेस भाई फिक्स कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, तो इन्होंने अपनी रेज करी कि भाई हमें तो दिक्कत हो रही है चीज़ एक्ट के आने से. तो ठीक है, तो इन्होंने किस ग्राउंड पे करा? आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. 19(1)(g) कहता क्या है? ये कहता है टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस. ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस से डील करता है आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कहता क्या है? एम्प्लॉयर्स क्लेम्ड इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मिनिमम वेजेस लेड टू द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने कहा कि इनका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन्होंने ये वॉइस रेज करी अपनी. But Constitution says that the government can interfere to some extent and the restrict the freedom of trade or business guaranteed under Article 19(1)(g) of the Constitution. देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि गवर्नमेंट जो है कुछ हद तक इंटरफेयर कर सकती है कोई भी ट्रेड और बिजनेस के अंदर. ठीक है. और आर रीजनेबल एंड द बीइंग इम्पोज्ड ऑन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक. जो वो इंटरफेयर करेगी तो वो एक जनरल पब्लिक के लिए उसके हित में हो तभी वो इंटरफेयर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकती है वो. ठीक है. और यही सेम चीज़ कोर्ट करी थी इन द पार्ट ऑफ द जजमेंट ऑफ केस ऑफ गुल मोहम्मद रासिफ समराओ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. ठीक है.
इस केस में भी सेम चीज़ कोर्ट ने हेल्ड करी थी, ठीक है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, तो आप एक बार देख लीजिएगा। फिर आता है द एक्ट डज नॉट वायलेट द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पता है कि क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। फिर इसमें ये कहा था कि जो वेजेस हैं वो सबके लिए, पूरे नेशन के लिए वेजेस सेम नहीं हो सकती हैं। कहीं मैंने पहले भी बताया था कि यूपी में अलग हो सकती हैं वेजेस, हरियाणा में अलग हो सकती हैं। अब भाई एम्प्लॉयज़ हैं कि भाई आपने तो यूपी में अलग करी हुई, अलग वेजेस फिक्स करी हुई हैं और हरियाणा में अलग करी हैं, तो भाई ये चीज़ सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ये वेरी करती है ऑक्यूपेशन टू ऑक्यूपेशन एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो ये जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पर वेरी करती है। ऑक्यूपेशन जो उस बंदे की है उसकी जगह से भी वेरी करती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। इसमें एक केस हुआ था, एनवी वाद्या चैरिटेबल हॉस्पिटल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक। इस केस में क्या कहा था, इट वॉज डिसाइडेड बाय द कोर्ट दैट फिक्सिंग डिफरेंट मिनिमम वेजेस ऑफ डिफरेंट लोकेलिटीज इज परमिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर लेबर लॉज, हैंस नो प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज नॉट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इन्होंने बिल्कुल क्लियर यहाँ पर कर दिया, कोर्ट ने कहा कि अलग अलग लोकेलिटीज़ के हिसाब से जो वेजेस हैं वो फिक्स किए जा सकती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है जो कि ये एक्ट वायलेट कर रहा हो, ठीक है। फिर लिखा है सेंसिटी ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट। अब इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सेपरेट रूलिंग्स में कहा था कि दैट नॉन पेमेंट ऑफ द मिनिमम वेजेस इज ड्यू टू द फोर्स लेबर एंड द प्रोहिबिटेड अंडर द आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग अलग रूलिंग में अपने अपने अलग अलग केसेस में बताया कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर उसको मिनिमम वेजेस नहीं पे कर रहा तो फोर्स लेबर माना जाएगा। और ये क्या है फोर्स लेबर, ये अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल में है, 23 में है, तो ये फोर्स लेबर की कैटेगरी में है और ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है। आप इसमें एक आर्टिकल और ऐड ऑन कर सकते हैं, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 आपको पता है कि डील क्या करता है। आर्टिकल 24 डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, माइंस और हजार्डियस इस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है। तो आप ये चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, इस टॉपिक में आप ये चीज़ लिख सकते हैं अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ गाइज अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। अगर कोई भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आ रहा है किसी को तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। रोज़ नई नई वीडियोस अब इस चैनल पर रोज़ अपडेट होंगी, तो प्लीज़ आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जो कि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाए। सो थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।